तो हमने प्रीवियस वीडियो में ये जाना कि इलेक्ट्रोड क्या होता है, सॉल्यूशन प्रेशर क्या होता है और फिर कैसे एनोड फॉर्म होता है। अब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पहले तो ये भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मेटल की, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। अब इंट्रिंसिक यानी सैंपल साइज पे डिपेंड नहीं करेगी। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी सैंपल। ऑस्मोटिक प्रेशर एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मेटल की जो या इसका मतलब क्या होता है, सैंपल साइज पे डिपेंड नहीं करती। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, टेंडेंसी ऑफ मेटल टू गेट metal ion to get deposited on electrode and gain electron। अब इसके लिए भी एक हम लोग बीकर स्लैश कंटेनर ले लेंगे। इसके अंदर एक मेटल की रॉड को जब हम लोग उसी मेटल के सॉल्ट सोल्यूशन में डिप करेंगे, जब ये कोई मेटल है और ये उसी सेम मेटल का सॉल्ट सोल्यूशन है और ये सेम मेटल है, ये सेम मेटल है। जब हम लोग इसको डिप करेंगे तो जैसे क्या होता है कि ये जो सॉल्ट सोल्यूशन है, सॉल्ट का जब भी आप सोल्यूशन बनाएंगे ना, तो ये हमेशा अपने आयन में ब्रेक करेगा। जैसे अगर कॉपर सल्फेट, अगर हम लोग एग्जांपल ले, एक कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, तो ये हमेशा जब भी कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जब भी हम लोग लेंगे तो ये हमेशा अपने आयन में ब्रेक हुआ रहेगा। Cu+2 प्लस का SO4 2 माइनस। जब भी हम लोग इसको ब्रेक सॉल्ट का सोल्यूशन बनाएंगे CuS किसी भी सॉल्ट का, तो हमेशा अपने आयन ब्रेक करेगा। जब ये अपने आयन ब्रेक किया रहेगा तो समझिए जैसे ये मेटल हम लोग कॉपर लिया है और यहाँ पे कॉपर का पॉजिटिव आयन है और इधर तो सल्फेट है। तो अब क्या हुआ कि अब जैसे कॉपर का पॉजिटिव आयन है तो अब इसको स्टेबल होना है, तो स्टेबल होने के लिए इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा, ये इस रॉड से लेना चाहेगा। अब इस रॉड के ऊपर ये जाके टकरा जाएगा और जब टकरा जाएगा तो उससे क्या होगा, उस समय ये 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन को जब ले लेगा ना, तो इससे क्या हो जाएगा, ये कॉपर न्यूट्रल हो जाएगा। और जब न्यूट्रल हो जाएगा तो क्योंकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो ये जो पहले रॉड जो पहले न्यूट्रल थी, अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या हुआ, इस प्रोसेस में कॉपर ने क्या किया, कॉपर का जो पॉजिटिव आयन था उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और ये क्या बन गया, कॉपर बन गया। अब इस यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। ये क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं रिडक्शन। और ये जो पॉजिटिव आयन फॉर्म हुआ, इस पॉजिटिव आयन को ही हम लोग कहते हैं कैटायन। और इस रिडक्शन को हम लोग बोलेंगे, रिडक्शन की जो प्रोसेस हुई है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोनेशन। अगेन ये एक कॉज है, ये इफ़ेक्ट है, ये इस इफ़ेक्ट की प्रोसेस है। जैसे कि एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे आपको आइसक्रीम खाने का मन है, तो आइसक्रीम खाने का मन है, ये एक कॉज है। आपने उस आइसक्रीम खरीदी, ये उसका इफ़ेक्ट है। और ये जो पूरी प्रोसेस हुई है, इसको इसको हम लोग, ये जो प्रोसेस हुई है, ये उसी प्रोसेस को, जैसे हम लोग यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर कॉज है, रिडक्शन एक इफ़ेक्ट है और ये पूरी प्रोसेस इलेक्ट्रोनेशन है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब हाँ, तो मैं ये कह रहा था
कि अब जब कोई आप मेटल लेते हैं तो उसके अंदर ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है और ये जो सॉल्यूशन प्रेशर है, हर मेटल के अंदर ये दोनों प्रोसेस होती है। लेकिन क्या होता है, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिनके अंदर सॉल्यूशन प्रेशर डोमिनेट करता है और कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिनके अंदर सॉल्यूशन प्रेशर डोमिनेट करता है। तो जिन मेटल के अंदर सॉल्यूशन प्रेशर डोमिनेट करता है वो बहुत अच्छा एनोड बनाते हैं। बहुत अच्छा क्या है, वो एनोड ही बनाते हैं और कुछ नहीं बनाएंगे। जिनके अंदर सोल्यूशन प्रेशर डोमिनेट करेगा वो एनोड ही बनाएंगे। लेकिन जिन मेटल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर डोमिनेट करेगा वो कैथोड बनाएंगे। अब सॉरी, मैंने गलत लिख दिया, मैंने कैट आयन लिख दिया। ये कैटायन नहीं, ये कैथोड है। मैं अभी ध्यान दे रहा हूँ, सॉरी सॉरी। ठीक है, ये कैथोड है। ठीक है, तो जिन भी एटम के अंदर एटम बोल रहा हूँ, जिन भी मेटल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर डोमिनेट करेगा, वो कैथोड बनाएंगे। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हर हर मेटल के अंदर दोनों प्रोसेस हो रही हैं। अब इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि जैसे आपने एक बीकर लिया, इसके अंदर आपने जिंक की रॉड डाली। ठीक है, अब ये जिंक, इसके अंदर जिंक का ही सोल्यूशन है। एग्जांपल है एक जिंक की रॉड डिप्ड इन जिंक dipped in salt solution of zinc। ठीक है, तो अब जब जिंक की रॉड को हम लोग इसके अंदर डालेंगे तो क्या होगा, जिंक की रॉड है, ये जब इसको अपने खुद के सॉल्ट सोल्यूशन हो जाएगा तो ये जिंक+2 में टूट जाएगा। ठीक है, और ऐसे करके और यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि एनोड कैसे फॉर्म होता है, तो ये ऐसे एनोड बन गया। अब जो जिंक होता है ये एनोड हमेशा फॉर्म करते हैं क्योंकि इसके अंदर हमेशा सॉल्यूशन प्रेशर डोमिनेट करेगा एज़ कम्पेयर टू ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब जब यहाँ पे आपने देख लिया कि सॉल्यूशन प्रेशर हुआ जिसकी वजह से ये अपने पॉजिटिव आयन में ब्रेक कर गया, तो अब क्या होगा, कुछ समय बाद इस मेटल के ऊपर एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे। और जैसा प्रीवियस वीडियो में बताया, जब हम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे तब क्या बोल रहा था मैं, जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे तब ये जिंक को ये जाने नहीं देगा, उल्टा ये जिंक को अपनी तरफ वापस अट्रैक्ट करना चालू कर देगा। जब ये अट्रैक्ट करना चालू कर देगा तो जब, और कई सारे जिंक ऐसे टूट चुके होंगे, कई सारे जिंक टूट चुके हैं, सफिशिएंट और नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तो कुछ कुछ जिंक को ये अट्रैक्ट करना चालू कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कुछ जिंक वापस चले जाएंगे और ये वापस न्यूट्रल हो जाएंगे। और तब आपको समझ आएगा, तब ये ऑस्मोटिक प्रेशर हुआ। जब पहले जिंक टूटा तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन प्रेशर, और जब वापस चले गए तो ये हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। पर क्योंकि जिंक के अंदर सॉल्यूशन प्रेशर डोमिनेट करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जिंक जो है वो डिसोशिएट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू एसोसिएट होने के। यानी जो डिसोसिएशन हुई, यानी सॉल्यूशन प्रेशर से जो डिसोशिएट किया वो ज़्यादा हो रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर के, यानी जिंक जा कम रहे आ ज़्यादा रहे। पर हाँ, एक स्टेज ऐसी पहुँचेगी इक्विलिब्रियम की, जो कि मैंने आपको शायद पिछले लेक्चर में भी बताया था, शायद नहीं बताया था, सॉरी, मैं फिर बताते रहा उधर। इक्विलिब्रियम की ऐसी स्टेज पहुँचेगी जहाँ पे जो रेट ऑफ डिसोसिएशन है वो बराबर हो जाएगी रेट ऑफ एसोसिएशन के। यानी जो जिस रेट से जिंक निकल रहा है उसी रेट से वो वापस उस पर चला जाएगा। ठीक है, मतलब अगर एक जिंक निकल रहा है तो एक जिंक वापस चला जाए, एक जिंक निकल फिर दूसरा जिंक निकला फिर वो जिंक वापस चला गया, ऐसे होगा। लेकिन एक चीज़ आपको भूलनी नहीं है कि चाहे जब तक ये इक्विलिब्रियम के ऊपर पहुंचेगा तब तक ये ऑलरेडी एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज डेवलप कर चुका होगा, जो कि भले एक जिंक जाए एक जिंक चला जाए लेकिन पहले का जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज है ये मेंटेन रहेगा, जिसकी वजह से ये कभी भी न्यूट्रल नहीं होगा बल्कि एनोड बना रहेगा। और यही सेम चीज़ आपको कैथोड में भी देखने को मिलेगी। उसमें अगर आप क्या करेंगे,
जैसे कॉपर का एग्जांपल है, तो कॉपर के अंदर ये ऑस्मोटिक प्रेशर डोमिनेट करता है एज़ कम्पेयर टू सोल्यूशन प्रेशर। तो उसकी वजह से क्या होगा कि कॉपर जो है वो ज़्यादा एसोशिएट करके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ले लेंगे, और एज़ कम्पेयर टू जिंक कॉपर के यहाँ टूटने के, जिसकी वजह से ऑलरेडी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो चुका होगा। और जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा तो कॉपर अपने आप टूट टूट के गिरने लगेंगे और अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे। लेकिन क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर डोमिनेट कर रहा है, तो वो तो जितने कॉपर छूट रहे होंगे उससे ज़्यादा कॉपर आके उसके ऊपर अटैच हो रहे होंगे, जिसकी वजह से वो हमेशा ही कैथोड बना रहेगा कॉपर का रॉड। तो हो सक आई होप आपको ये पूरी प्रोसेस समझ आ चुकी होगी, ये कैथोड की, एनोड की, इलेक्ट्रोनेशन, डी इलेक्ट्रोनेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर और हमारा सॉल्यूशन प्रेशर। आज की इस वीडियो में तब इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे इस चैप्टर के लिए। गुड नाइट।